बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दुख और सुख की सांस लिए हुए मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विरक। प्रोग्राम कल से लेकर आज तक के साथ इस प्रोग्राम में हमारी ख्वाहिश होती है कि आपके साथ ख़बरों की बुनियाद पर जो हालात व वाक़या सामने आते हैं उन पर ऐसा तबसरा हो, उनका इस तरह से तजिया हो कि कौमी सलामती के मकासद पूरे हों, मुल्क की इज़्ज़त के तरफ बढ़ते हुए कदम मज़ीद हौसला पाएँ, आवाम की फलाह व बहबूद नज़र के सामने रहे, अनारकी और लॉलेसनेस से बचा जाए। हम मुकम्मल चेहरा, सही चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं अवाम उन्नास को भी और हुक्मरानों को भी और रियासती इदारों को भी। तो आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आइए आपके साथ खबर शेयर करते हैं। जम्मू कश्मीर पर भारत का गासिबाना फौजी कब्जा, दुनिया भर में यौम स्याह मनाया गया। बरतानिया की हक़ खुद अरादियत के लिए हमायत। हमारी तारीख की अहम तरीन खबर है। 74 सालों में जिस मौक़िफ़ पर हम कायम हैं, 74 सालों से जिस अजीम तरीन मकसद के लिए, जिस आज़ादी के लिए कश्मीरियों ने तारीख़ की बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, लहू की नदियाँ बह गई, खाक और खून के समंदर से गुजर गए, बेटियां कुर्बान हुई, बेटे कुर्बान हुए, बुजुर्गों के सहारे छिने, आग लगी, घर जले, कैदें आईं, सौबतें आईं और ज़िंदगियां गुजर गईं। लड़ते लड़ते हुर्रियत पसंदों की 74 ईयर्स एक औसत लाइफ है यहाँ पर। आज भी हमने यौम स्याह मनाया है और इसकी नाज़रीन ख़ास बात यह है कि ये यौम स्याह पूरी दुनिया में मनाया गया है। कश्मीरियों के हक़ में यौम स्याह ग्लोबल लेवल पर मनाया गया है। हम दाद देते हैं उन तमाम काविशों की जिनकी बुनियाद पर यौम स्याह पूरी दुनिया में मनाया गया। और हम आलम इस्लाम को कहते हैं, दुनिया के दीगर ममालिक को कहते हैं कि पूरी तरह से अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो। जैसे बरतानिया में, बरतानवी पार्लियामेंट में हक़ खुद अरादियत की हमायत की गई है कश्मीरियों की, इसी तरह हर इस्लामी मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर, उसकी शूरा के अंदर, उसके अजलास के अंदर और हर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर, हर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ये हक़ खुद अरादियत के हक़ में आवाज़ उठनी चाहिए। इलाक़ाई तंजीमों के अजलासों, इस्लामी ममालिक के अजलासों और बैनुल अक़वामी बरादरी का इकट्ठ हो, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अजलासों, सलामती कौंसिल के अजलासों, कश्मीर को ना भूलें और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई जारियत, बढ़ता हुआ जुल्म, बढ़ती हुई वहशत को रोके आगे बढ़कर। मैं हैरान हूं, कोई छोटा सा वाकया हो जाए यूरोप के किसी मुल्क में, अमेरिका जैसे ममालिक में तूफान बर्पा हो जाता है, लेकिन यहां पर कश्मीरियों का 74 साल से कत्लेआम हो रहा है, यहां पर जुल्म की इंतहा हो रही है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमारी कोशिश कम है।
हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए रास्त अक़दाम की तरफ बढ़ते हुए भी नहीं झिझकना चाहिए। हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए कुरान पाक के हुक्म को सामने रखना चाहिए। हम पर जिहाद वाजिब हो चुका है। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हम पर जिहाद वाजिब हो चुका है। तमाम आलम इस्लाम पर जिहाद वाजिब हो चुका है और कश्मीर ने कभी आज़ाद नहीं होना। तब तक आज़ाद नहीं होना जब तक हमने करारदाद मुज़म्मत के सहारे छोड़कर इक़दामात मुरम्मत का, हिंदुओं की मुरम्मत का, जब तक हमने रास्ता अख्तियार ना किया और पूरी दुनिया को जब तक हमने इस मामले पर ना जगाया और पूरी दुनिया से अमली हमायत जब तक हमने ली कश्मीर की आज़ादी के लिए, तब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। अच्छी एफर्ट्स हैं, यौम शाह मनाना, कश्मीरियों के हक़ में बोलना, बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाना, अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाना, तमाम ममालिक की राय को हमवार करने की कोशिश करना, बहुत अच्छे इक़दाम हैं। ये इन इक़दाम की हर एक कदम की, हर एक अमल की दाद देनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना कि जब तक हमने अपने कदमों पे खड़े होकर कुरान में मौजूद अल्लाह के हुक्म पर अमल ना किया, रसूल अल्लाह के इरशादात पर अमल ना किया कश्मीर के मामले में, तब तक हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकेंगे। ये बात हमने 74 साल में आजमा के देख ली है। अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। अल्लाह उनके खून की कुर्बानियाँ इस तरह से कबूल फरमाए कि उनके खून को रंग लाए और हमारी मदद करे, हमें ताकत तौफीक दे कि हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कश्मीर को आज़ाद कराएं। और ये बात बबांगे दोहल हम हिंदुओं को, मुतस्सब हिंदुओं को और हिंदुस्तान की हुकूमत को बबांगे दोहल पाकिस्तान के अवाम आज फिर कहते हैं कि बचो उस वक्त से जब हम रास्त इक़दाम करके कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। अब तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो कश्मीर को आज़ाद कराने में पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे और ये हक़ की बात है। जो भी मुल्क ये बात करेगा हम उसको खुशामदीद कहेंगे। लिहाजा तबाही एक तरफ नहीं आया करती। हिंदुस्तान के लोगों, मुतअस्सिब हिंदुओं, जालिम हुक्मरानों, कश्मीर के कातलों, कश्मीरियों का खून बहाने वालों, कश्मीर की बेटियों को बेआबरू करने वालों, कश्मीर की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे करने वालों, कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए मनहूस इक़दाम करने वालों, 5 अगस्त 2019 का गैर आईनी कदम उठाने वालों, बाज आ जाओ, आवाज़ खलक सुन लो। आवाज़ खलक नकारा खुदास्त, तुम्हारा यौम हिसाब आने वाला है बहुत जल्द। कश्मीर को आज़ाद करो, उनके हकूक़ को बहाल करो, उनको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, हक़ खुद इरादियत के मुताबिक उनको उनका मुल्क दो। और ये आलम इस्लाम को भी कहते हैं और ये हम पूरी दुनिया को भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया।